इन दिनों बिहार में तेजस्वी यादव की खूब चर्चा है, क्योंकि आरजेडी नेता और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव 20 फरवरी से 10 दिनों के लिए बिहार में जन विश्वास यात्रा पर निकले हैं। यात्रा 1 मार्च तक चलेगी और बिहार के कुल 38 जिलों में से 33 जिलों में कवर करने का लक्ष्य पूरा होने के करीब अब बाकी है। अपनी यात्रा में वे अब तक जहां जहां गए हैं, वहां जनता ने जबरदस्त ढंग से उनका स्वागत किया है। वे भी जनता को विश्वास में लेने के लिए अपनी उपलब्धियों पर प्रकाश डाल रहे हैं, बता रहे हैं कि उन्होंने बिहार के लिए क्या कुछ किया। बिहार की कमान सौंपने की जनता से आग्रह करते हैं, आर्थिक समृद्धि के वादे करते हैं, सरकारी नौकरियों की उम्मीद जगाते हैं। उनकी यात्रा में कुछ जगहों पर बड़े भाई तेज प्रताप भी साथ दिखते हैं। पिता लालू प्रसाद यादव ने भी वैशाली में उनकी यात्रा में शिरकत की। पूजा पाठ के बाद मां बाप का आशीर्वाद लेकर तेजस्वी यादव यात्रा पर निकल गए। लेकिन सवाल उठा कि तेजस्वी यादव कैसे नीतीश कुमार को मात देंगे। क्या बिहार में लोकसभा चुनाव से पहले कुछ बिहार की जो जैसे राजनीति रही है उसमें से नीतीश पर कुछ असर होगा, या फिर कांग्रेस के लिए और लोकसभा चुनाव की 80 सीटों के लिए कुछ तेजस्वी यादव नया करेंगे। अभी अभी मुस्लिम और यादव समाज के लोग ही आरजेडी के सभाओं में उमड़ते रहे हैं। यह पहला मौका है जब तेजस्वी के सभाओं में हर वर्ग के लोग शामिल हो रहे हैं। तेजस्वी के जाति आरजेडी के पारंपरिक MY फैक्टर जो था, जिसे मुस्लिम और यादव फैक्टर कहा जाता था, वो समीकरण की बात होती थी। अब वो समीकरण भी टूट गया है और वे स्वर्ण समाज को लक्ष्य बनाकर आगे बढ़ रहे हैं। और इसीलिए तेजस्वी यादव ने एक बात भी नया फॉर्मूला अपनाया और उन्होंने कहा कि हम माई के पार्टी भी हैं और बाप के पार्टी भी। उन्होंने बाप के फुल फॉर्म बताया और उन्होंने कहा कि BAAP, जिसका जुमला भी उन्होंने गढ़ दिया। बाप का अर्थ बताते हुए उन्होंने लोगों को समझाया कि B का मतलब बहुजन और A का मतलब अगड़ा और दूसरा A का मतलब होता है आधी आबादी और P का मतलब होता है पुअर यानी कि गरीब। पहले तेजस्वी ने सभी जाति के लोगों को साधने के लिए A to Z का नारा दिया था। तेजस्वी अपने भाषणों में जाति धर्म की बात नहीं करते हैं, वे रोजगार और आर्थिक उन्नति की बात अक्सर करते दिखते हैं। ठीक वैसे ही जैसे राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा में रोजगार बेरोजगारी की बात करते हैं और मोदी सरकार पर सीधे हमला करते हैं कि रोजगार का मुद्दा कहां है, महंगाई की बात नहीं होती और सिर्फ मोदी जुमले की बात करते हैं। तेजस्वी यादव बिहार में ऐसे ही जनसंपर्क यात्रा लेकर निकले हैं और उसमें रोजगार की बात को लेकर ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने अब समझ लिया है कि जातिवाद का आजमाया पुराना नुस्खा अब बेईमानी हो गया है, जो कि बिहार में नहीं चलने वाला। जो है माई की पार्टी है, MY की पार्टी है। हम कहना चाहते हैं माई के साथ साथ बाप की भी पार्टी है। ये बाप की पार्टी कैसे है? B से बहुजन, A से आगरा, A से आधी आबादी और P से पुअर मतलब गरीब। तो ये सब A to Z वाले लोग हैं। सभी बहुजन आ गए, सभी अगरा लोग आ गए, आधी आबादी हमारी महिला आ गई और सभी पुअर हमारे गरीब आ गए। ये माई के साथ साथ बाप की भी पार्टी है। हम लोग जोड़ने वाले लोग हैं, हम लोग तोड़ने वाले नहीं हैं। हम लोग प्यार की बात करते हैं, एकता की बात करते हैं, लेकिन भाजपा वाला लोग तोड़ना चाहता है। हम मुजफ्फरपुर के लोगों से जानना चाहते हैं, कई विधानसभा है। तेजस्वी के निशाने पर घुमा फिराकर नीतीश कुमार भी होते हैं। नीतीश की सहयोगी होने के कारण बीजेपी कई बार उसकी चर्चा में भी रही है। तेजस्वी बताते हैं कि 2020 में जब हमने 10 लाख नौकरियां देने का वादा किया था तो नीतीश कुमार हम पर तंज कसते थे, कहते थे कि पैसा कहां से आएगा। तेजस्वी यादव ने कहा कि वो पहले कहते थे, नीतीश कुमार कहते थे कि पैसा कहां से आएगा, इतने सारे नौकरी को कहां देंगे। उन्होंने तो यहां तक कह दिया था कि पैसा क्या बाप के पास से लाएंगे। पर जैसे ही नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ आए, उनके ही कलम से 5 लाख नौकरी के रास्ते खुल गए। तेजस्वी यादव ने कहा कि ये सब आरजेडी की देन है कि नीतीश कुमार पर दबाव बनाया गया और फिर वो नौकरी के रास्ते खुलवाए और इसी वजह से अब बीजेपी में शामिल हो गए और नौकरी के सारे रास्ते बंद करना चाहते हैं। तेजस्वी यादव ये बहाना कर रहे हैं, नीतीश कुमार पर आरोप लगा रहे हैं।
तेजस्वी में बड़ा परिवर्तन ये देखने को मिल रहा है कि वे जात पात की बात नहीं कर रहे हैं। शायद इससे ही निजात पाने के लिए उन्होंने बाप का जुमला बनाया। जाति सर्वेक्षण को भी तेजस्वी अपनी उपलब्धियां बताते हैं। यह सच भी है कि पहली बार इसकी मांग तेजस्वी ने ही की थी। इसके लिए उन्होंने नीतीश कुमार से मुलाकात भी की थी। तब नीतीश ने उनकी मांग पर सहमति जताते हुए जाति जनगणना कराने के लिए सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल दिल्ली भेजा था। जाति सर्वेक्षण के बहाने ही नीतीश कुमार से उनकी नजदीकियां भी बढ़ी थी। बाद में नीतीश कुमार आरजेडी के साथ आ गए थे और जाति सर्वेक्षण का फायदा भी वे बताते रहे। आर्थिक रूप से कमजोर और गरीब लोगों की पहचान उनके जरिए होने की चर्चा करते रहे हैं। तेजस्वी यादव ने पहली बार साल 2020 का चुनाव अपने बूते लड़ा था। तब उनकी सभाओं में न लालू थे न राबड़ी देवी, यहां तक कि उनकी तस्वीर भी पोस्टर बैनर से नदारद थी और वे अतीत की चर्चा भी नहीं करते थे। परिणाम भी सुखद रहा और उनके अच्छे खासी सीटें भी आई। लेकिन इस सब के बीच में सवाल ये उठा कि तेजस्वी यादव की सरकार बनेगी, लेकिन बाद में बनते बनते उनकी सरकार रह गई थी। लेकिन अब एक बार फिर से नीतीश कुमार साथ आए, फिर उन्हें गच्चा देकर एनडीए में चले गए। अब नीतीश कुमार को गच्चा देने तेजस्वी यादव बस से रैली कर रहे हैं, जन विश्वास यात्रा निकाल रहे हैं। इन सबके बीच में सवाल यह भी एक फंस रहा है कि तेजस्वी यादव जिस बस से जन विश्वास यात्रा निकाले हैं, वह कानून को भी तोड़कर यह यात्रा निकाली जा रही है। यात्रा के लिए 37 सीट वाली यात्री बस को काटकर पूरी तरह से लग्जरी रथ बना दिया गया है। लिफ्ट से लेकर वीआईपी सुविधाओं से लैस कर यह रथ यात्रा अब तेजस्वी को लेकर 22 से अधिक जिलों में नियम को चीरते हुए दौड़ चुका है और फिर तेजस्वी यादव उसमें अपनी सत्ता की चाबी को पाने के लिए हर जिले में जा रहे हैं और जनसभा कर रहे हैं। लोगों को समर्थन अपने विश्वास में ले रहे हैं कि हो सकता है कि आने वाले चुनाव में तेजस्वी को समर्थन मिल जाए। यही वजह है कि राजधानी पटना से लेकर 22 जिलों में एक भी आरटीओ ने कार्रवाई तेजस्वी पर नहीं की है। भले ही तेजस्वी सत्ता में ना हो, लेकिन उनकी चलती तो बिहार में बनती दिख ही रही है। देखने वाली बात यह होगी कि 40 सीटों पर लोकसभा चुनाव है और आरजेडी कांग्रेस का गठबंधन है। ऐसे में बिहार में कितना कुछ लोकसभा चुनाव से पहले कमाल कर दिखा पाते हैं, क्योंकि उससे पहले 3 मार्च को पटना के गांधी मैदान में महागठबंधन की रैली भी है। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।